गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। भ्रुसुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र से तरने के लिए को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष है उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। भगवान स्वयं स्वरूप बदलकर साधु संतों की संगति और सेवा करते हैं। साधुओं की संगति से अज्ञान और अविद्या कितने टका नाश होती है? अविद्या आधा भाग। कितने टका हुई? 50% अविद्या का नाश साधुओं की संगति से हो जाता है। संगति आपके जीवन में इतनी अहमियत रखती है, अहम भूमिका है आपको बनाने और बिगाड़ने की। आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति की संगति करके 2 मिनट उससे बात करके ऐसा तो क्या मेरा बुरा हाल हो जाएगा, पर आपका मन उसकी कही हुई बातों को आज नहीं तो कल कभी न कभी उसको ग्रहण करता है और वक्त आने पर आपका मन वैसा होने लगता है। संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। संगति मनुष्य को उन्नत भी करती है, वही संगति मनुष्य को पतित भी करती है। इसीलिए मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सदैव संतों की संगति करनी चाहिए। अब आप बोलोगे संत तो सदैव 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द नहीं रहते। बात ठीक है, संत जितनी देर सत्संग करते हो उतनी देर आप उनके इर्द गिर्द रहते हैं, आप उनकी संगति में रहते हैं, आपको परमात्मा के प्रति रुचि होती है, सत्संग आपको सच्चा लगता है, विषय आपको फीके लगते हैं, जब तक कि आप सत्संग सुनते हो। सत्संग सुनकर घर जाते हो, वही आप अविद्या, वही अज्ञान, वही तू, वही मैं, वही राग, वही द्वेष में मनुष्य उलझ जाता। इसीलिए 50% जो संगति काम करती है वो 50% का अज्ञान और अविद्या दूर करती है। अब वो जो 50% जो आपको 100% संगति मिलती है वो आपका 50% अज्ञान और अविद्या दूर करती है। बाकी की 50% आपको साधुओं की संगति में ही रहना चाहिए। वो कैसे रहोगे? तो आधा, 1/4 भाग मनन से, तीसरा भाग मनन करके और चौथा भाग अभ्यास करके। ये दोनों आवश्यक है। जब आप मनन और अभ्यास दोनों नहीं करोगे, केवल 25% ही काम लगेगा आपका। केवल पुरुषार्थ इतना ही चाहिए, 25% मनन का, 25% अभ्यास का। मनन करोगे तो अपने आप उसे अभ्यास ही कहा जाता है। आप जब मनन करते हो, किसी भी चीज को आप दोहराते हो, पक्का करते हो, तब वक्त आने पर वो पक्की की हुई और मनन की हुई वस्तु आपको तुरंत उभर कर बाहर आती है। ठीक है ना? आपने किसी चीज, आज भी ऐसी कई न्यूज हैं, ऐसी कई जानकारियां हैं, ऐसे कई शब्द हैं जिनको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, जिन्हें आप नहीं जानते हो, फिर आप उसको अभ्यास करते हो, तब वक्त आने पर उसका उपयोग होता है। चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई जानकारी हो, चाहे कोई आप जिसे नहीं जानते वो शब्द हो, उसका आपको प्रोनाउंसिएशन का अभ्यास, एक वर्ड का भी अभ्यास करना पड़ता है। सुनते हो, उसका कितना अभ्यास होता है। आप अगर अभ्यास में लाओगे, मनन करोगे तो अभ्यास स्वतः होगा। तो मनन करना अति आवश्यक है। आपको केवल 25% काम करना है, 25 अपने आप होगा। 25% करने में केवल आपको सुना हुआ
जैसे गाय जुगाली करती है ना, गाय खाना खा लेती है, पहले जितना आया सब डाल देती है पेट में, फिर बैठे फ्री होके जुगाली करती है। पक्षियों का भी ऐसा होता है। ऊंट पानी भरकर चलता है, कितने लीटर्स, कितने पानी गैलन्स भर देता है, कितने लीटर पानी भरता है। अभी कुछ रिसर्च हुआ था, 40 दिन तक उसे पानी पीने की जरूरत नहीं होती, इतना पानी पेट में भरकर चलता है। इसीलिए उसे रण में जाने में, डेजर्ट में जाने में उसे दिक्कत नहीं होती कि रण में पानी नहीं मिलता। फिर भी वो जीवित रहने वाला एक ही पशु है जो ऊंट है। कितने लीटर्स पानी अपने भीतर भर लेता है। जब वक्त आता है भरता है, तब तो वक्त पर काम लगता है ना। गाय जब खाती है तब तो जुगाली करने के काम लगती है ना। पशु पक्षी पेट में भर लेते, फिर जब फ्री बैठते यहाँ पर भर लेते, फ्री बैठते, जीवान से निकाल निकाल के उसे चबाते रहते हैं। आप छोटे छोटे पिल्लुओं को देखोगे, जब भोजन मिलता है ना, रोटी ले जाके एक खड्डा खोदते हैं, उसमें डाल के रख देते हैं। समय मिलता है वापस उसको निकालते, थोड़ी खाते, वापस उसको खड्डे में पड़ी रहने। तो जो आप सत्संग सुनते हो उसका जब तक आप मनन नहीं करोगे, उसे भरकर रखो, उसका अभ्यास होता रहे, मनन होता रहे, तब जब वो मनन आपका प्रैक्टिकल सांसारिक जागतिक व्यवहार में वो अभ्यास आपको काम लगता है। जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक संत की संगति 50% काम तो करेगी, पर बाकी का 25% आपको करना है। 25% सहज में वो सत्संग, गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा मिलकर काम कर लेगी। पर मनन तो आपको करना है ना। आप एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल में 1 से 10 तक की कक्षा पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आपके हायर होते जाते हैं, उतना ही आपका अभ्यास बढ़ता जाता है। आप नर्सरी में होते हैं तब आपको जितना ध्यान देकर अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, उतना आपको 10th में टेंशन हो जाती है, 12th में एग्जाम देने में टेंशन हो जाती है। आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अनदेखा परमात्मा, जिसको आपने देखा नहीं है, जिन महापुरुषों के कहे के अनुसार आप उसके विवरण पर, उसके गुणों पर केवल विचार भर करते हैं या केवल सुनते भर है, क्या वो परमात्मा बिना अभ्यास के कभी मिलना संभव है? जब जगत की कोई वस्तु बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं होती, यहाँ ये देख लो जितनी टेक्नोलॉजी नई आती है, एक मोबाइल फोन, एक कंपनी का मोबाइल फोन दूसरे कंपनी के मोबाइल फोन से डिफर करता है। जब आप कोई दूसरा मोबाइल फोन यूज करते तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती है उसको यूज करने की, तब आपको अभ्यास करना पड़ता है। नया फोन लेते हैं तो उसमें भी आपको अभ्यास करना पड़ता है, तब आप फट आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। तो हर चीज में एक छोटा सा मोबाइल फोन लेते हैं, 5-7 हजार का, 2000 का, 10,000 का, उसमें भी आपको पहले पढ़ना पड़ता है, उसका मैनुअल पढ़ना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ते, उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो मतलब क्या कि वो आप पढ़ते जाते हो और आप उसको अभ्यास में लाते हो, है ना? यही होता है। एप्लीकेशंस कैसे यूज होती है, कंप्यूटर पर भी आप कुछ नया कुछ सर्च करते हो या कुछ ऐसे, अगर आप ये भी देख लो कि किसी को खाना बनाना है, आजकल तो नेट पर रेसिपी भी मौजूद होती है, तो आप केवल देख के नहीं आ जाती, आपको वो रेसिपी देखते हो, उसको देखकर बनाने की कोशिश करते हो, तब आपको जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसका अभ्यास हो जाता है और फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सत्संग आप केवल सुनते भर हो, क्या उससे कभी आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोशिश की है उसे लाने की? मैनुअल आपके सामने, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने, मोबाइल आपके हाथ में, उसको पढ़ोगे और उसको ऑपरेट करना सीखोगे। तो यह सारा संसार आपका एक मोबाइल फोन की तरह और सत्संग उस इंस्ट्रक्शंस की तरह जिसको आपको फॉलो करना है। जब तक आप फॉलो नहीं करते तब तक उस अभ्यास का भी अभ्यास नहीं होता।
उस सत्संग का भी आपको अभ्यास नहीं होता, इसीलिए आप दुखी सुखी, क्षण में राग, क्षण में द्वेष, क्षण में अभिनिवेश, क्षण में अच्छा, क्षण में बुरा, पल 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 बदलता है। क्या आप अभ्यास करते हो? वो हमारा अभ्यास नहीं होता। तो संतों की संगति 50% काम करती है अविद्या का निवारण करने में। वो आप केवल सत्संग काम नहीं करता, उनकी कृपा भी उसमें शामिल है। केवल सुनने भर से अगर कुछ आ जाता तो सुनने भर के तो आप पंडितों और विद्वान शायद उन महापुरुषों से ज्यादा अच्छा बोलते हैं, फिर वहां तो ज्ञान नहीं होता। तो अभ्यास में आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो सत्य शास्त्रों का मनन चाहिए, और दूसरा सत्संग जो श्रवण करते हो 50% काम तो वो करता है, 50% अभ्यास के काम में आपको सत्य शास्त्रों का श्रवण, सत्य शास्त्रों का पठन और उसका मनन, दोनों काम 25% में आपको आपकी ओर से बनता है।